शिवू स्वभाव से बहुत ही डरपोक था, जो किसी भी पंगे से दूर रहता था। लेकिन इसके ठीक उल्टा इसकी माँ बहुत ही निडर और बहादुर थी। घर में शिवू के साथ उसकी माँ और एक छोटी बहन भी रहती थी। एक दिन जब शिवू अपनी नौकरी से घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसकी माँ के सिर पर गहरी चोट लगी है। शिवू घबरा जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उसकी माँ बताती है कि एक शराबी उनकी बहन को बाथरूम में नहाते हुए छुपकर देख रहा था। जब माँ ने उसे रोका और उससे बहस की तो उस गुंडे ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें यह चोट आई। अपनी बहन और माँ के साथ हुई इस बदतमीजी को सुनकर शिवू का खून खौल उठता है। गुस्से में वह एक चाकू उठाता है और सीधा उस शराबी के अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही गुंडे उसे डराते धमकाते हैं, शिवू का डर फिर से वापस आ जाता है और वह बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से लौट आता है। शिवू की इस कायरता को देखकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। शिवू जब घर के बाहर खड़ा होता है तब वह सुनता है कि उसकी माँ कह रही है, ऐसी डरपोक और कायर की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि वह जाकर मर जाए। माँ की यह कड़वी बात सीधे शिवू के दिल पर लगती है। अपमान और दुख में डूबा शिवू फैसला करता है कि वह अब और नहीं जिएगा। वह सुसाइड करने के लिए छत की मुंडेर पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक उसकी बहन का फोन आता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा और दुख थोड़ा शांत होता है। शिवू अपना मन बदल लेता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह अनचाहे ही बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरने की वजह से शिवू के सिर पर बहुत गंभीर चोट आती है और उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। शिवू की हालत नाजुक था और उसका परिवार सदमे में था। अब क्या शिवू बच पाएगा और क्या इस एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।